Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying bank reconciliation statement. उसमें कुछ प्रैक्टिकल्स हम करेंगे. तो प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आज ऑन 31st March 2025 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. फर्स्ट वन होता है बैंक बैलेंस आज पर पासबुक ऑफ मलिक. बैंक बैलेंस आज पर पासबुक, तो बैलेंस आज पर पासबुक 25,000. दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आज ऑन 31st March 2025. we will have particulars either plus minus or details amount. तो बैलेंस आज पर पासबुक ये हमेशा कुछ बताए नहीं, तो इट इज ए प्लस बैलेंस. इफ इट इज नॉट ए माइनस बैलेंस, इट इज प्लस बैलेंस, इट इज क्रेडिट. पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्लस बैलेंस. हमारा पैसा बैंक में है, जमा है, हमें पैसे मिलेगा. सेकेंड होता है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट एंट्री वाज नॉट पास्ड इन द कैश बुक. चेक जमा होते ही कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ, नॉट पास्ड इन कैश बुक, बट पासबुक में पैसा बढ़ गया. तो पैसे बढ़ा हुआ है पासबुक में, हम पासबुक को कैश बुक से मैच कराएंगे. तो हम क्या करेंगे ना, पासबुक बैलेंस से माइनस कर देंगे, क्योंकि पासबुक में पैसा बढ़ गया है, लेस कर देंगे. दिस इज चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक. कैश बुक में बढ़ा नहीं, कैश बुक में बढ़ाने के बाद बैंक में जमा करना चाहिए. हमने क्या करा ना, डायरेक्ट बैंक में जमा कर दिया विदाउट एंटरिंग इन द कैश बुक. तो कैश बुक का बैलेंस कम रहेगा. तो पासबुक बैलेंस से हम जा रहे हैं, तो पासबुक बैलेंस से हम क्या करेंगे ना, ये अमाउंट को माइनस करेंगे तो हमारा कैश बुक का बैलेंस आएगा. बैलेंस आज पर कैश बुक आएगा. Third, check received which although entered in the bank column of the cash book not deposited into bank. चेक रिसीव्ड, कैश बुक बढ़ गया, बैंक में भेजा नहीं, तो कैश बुक बढ़ा हुआ है तो पासबुक को बढ़ाओ 3,000. ऐड करो, बढ़ाओ मतलब ऐड करो. आपको लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है. क्वेश्चन को अगर केयरफुली पढ़ोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. That is add check received but not sent to bank. तो कैश बुक बढ़ चुका है, अगर पासबुक बैलेंस को बढ़ाना है तो ऐड कर दो. देन फोर्थ, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट 500. बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड का टोटलिंग 500 कम हो गया. जो पेमेंट साइड है कैश बुक का, पेमेंट साइड में टोटलिंग 500 कम हो गया. टोटलिंग कास्ट शॉर्ट बाई 500, 500 रुपये कम हो गया. तो बैलेंस बढ़ गया कैश बुक का, तो पासबुक से जा रहे हैं तो पासबुक का बैलेंस बढ़ाएंगे. क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक कास्ट शॉर्ट, तो 500 रुपये ऐड करेंगे. पेमेंट साइड का टोटल पेमेंट अगर कम हो गया तो बैलेंस कैरेट डाउन ज्यादा आ गया होगा, तो उसको टोटल से माइनस करने के बाद तो बैलेंस निकालते हैं ना, तो वो ज्यादा हो गया है. तो क्या पासबुक से अगर 500 ऐड कर देंगे तो कैश बुक के साथ मैच कर जाएगा. देन इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस. बैंक ने पे कर दिया तो डायरेक्टली बाय द बैंक, तो बैंक ने पे किया तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया. ये पासबुक का बैलेंस कम हो गया है, इसको कैश बुक के साथ मैच कराने के लिए ऐड कर देंगे. इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक, पेड डायरेक्टली बाय द बैंक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. 1,500 रुपये ऐड कर देंगे, क्योंकि पासबुक कम हो गया था, क्योंकि बैंक डायरेक्ट पे कर दिया और इसका इंफॉर्मेशन मिला नहीं हमें, तो हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाए कैश बुक में. तो अगर पासबुक से माइनस कर देंगे 1,500 रुपये, तो कैश बुक के साथ ठीक आ जाएगा. देन सिक्स्थ होता है बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक. बैंक चार्जेस कैश बुक में 2 बार माइनस हो गया. बैंक चार्जेस एक बार पासबुक से माइनस हुआ, एक बार कैश बुक से माइनस हुआ, एक्स्ट्रा एक बार कैश बुक से माइनस हो गया. यानी कैश बुक एक बार 50 रुपये कम हो गया, एक्स्ट्रा 50 रुपये कम हो गया. तो 50 रुपये तो ऐसे कम होना था बाय बैंक चार्जेस, हमने 2 बार लिख दिया, फिर अगेन लिख दिया बैंक चार्जेस, बट पासबुक में एक ही बार कम हुआ है.
तो ये 50 रुपये एक बार पासबुक से और एक बार माइनस कर देंगे ताकि बैलेंस मैच करेगा। तो बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, हम माइनस करेंगे ओनली 50, 100 नहीं करेंगे, क्योंकि पासबुक से 50 रुपये कम हुआ था, कैश बुक से 50 रुपये कम हुआ था, बट कैश बुक से एक्स्ट्रा 50 रुपये कम हो गया था। तो कैश बुक का बैलेंस एक्स्ट्रा 50 रुपये कम हो गया, तो हम पासबुक बैलेंस से अगर 50 रुपये और माइनस कर देंगे तो हमारा कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा। दिस इज द फंडा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू करने में कैश बुक कम हो जाता है, कैश बुक कम हो रखा है, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया है, चेक इशू कर दिया तो पेमेंट साइड में डाल दिया, बट इसको बैंक में प्रेजेंट नहीं करा, तो पासबुक बैलेंस से जा रहे हैं तो हम उसको कम करेंगे तब जाके कैश बुक के साथ मैच करेगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 1250, दिस वन। चेक इश्यू करने में कैश बुक का बैलेंस कम हो जाता है, हम पासबुक के बैलेंस से जा रहे हैं, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है इसलिए माइनस करेंगे। चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, एक बार बढ़ेगा पैसा पासबुक में, एक बार कैश बुक में, बट कैश बुक में 2 बार बढ़ा दिया तो एक बार माइनस, ये एक बार ऐड कर देंगे, क्योंकि कैश बुक में 5000 बढ़ा, पासबुक में 2500 बढ़ा, 2500, तो आप पासबुक को और 2500 बढ़ाओ। चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक 2500, देन चेक डिस्काउंटेड डिजर्नर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चेक डिस्काउंटेड डिजर्नर्ड, चेक जब रिसीव किया कैश बुक को बढ़ाया 12500 और बैंक में जमा कर दिया, बट बैंक में डिजनर हो गया, बैंक में पैसा बढ़ा नहीं पासबुक में, बट कैश बुक में बढ़ चुका है तो इसको ऐड करेंगे ताकि पासबुक के बैलेंस के साथ ऐड करने में कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा। डिस्काउंटेड चेक डिजनर बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 12500, अभी कंप्लीट हो गया। सारे ऐड आइटम को, ये सारे आइटम को ऐड करो, ऐड करके एक लंबा लाइन खींचो जो कि डिटेल्स और अमाउंट कॉलम को कवर करेगा, और अमाउंट कॉलम में टोटल लिखो 20,000, 25 + 20 = 45,000, माई लेस आइटम को टोटल करो, दिस इज 2550, ऐड करने में 2550, ये 2550 को 45,000 से लेस करो, इट इज 42,450, बैलेंस एज पर कैश बुक के बैलेंस। तो ये हो गया आपके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 31st March द बैंक पासबुक ऑफ राधा शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,50,000, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है प्लस बैलेंस, हमारा पैसा बैंक में है, तो हमें बनाना है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आज ऑन 31st March 2024, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आज ऑन 31st March 2025, पर्टिकुलर्स कॉलम बनाओ, डिटेल्स कॉलम बनाओ, अमाउंट कॉलम बनाओ, 3 कॉलम, और बैलेंस आज पर पासबुक क्रेडिट, ये प्लस बैलेंस है, अमाउंट कॉलम में लिखो, अगर माइनस बैलेंस होता तो ब्रैकेट में लिख देते, लिखा है। और इसके बाद ये सेकेंड एडजस्टमेंट, बिफोर द डेट checks amounting to 80,000 were issued, out of which 32,000 were presented for payment till 31st March, 80,000 का चेक हमने इश्यू कर दिया, 32,000 का प्रेजेंट हुआ, तो प्रेजेंट नहीं हुआ 48,000 का, द डिफरेंस बिटवीन द टू, 80 का डाला, 32 का प्रेजेंट हो गया 31st March 25 से पहले, तो हमें क्या करना है 48,000, ये कैश बुक से 48,000, मतलब कैश बुक से 80,000 माइनस हुआ है, पर आज पासबुक से माइनस हुआ 32,000, तो पासबुक 48,000 ज्यादा है, तो हम पासबुक का बैलेंस से जा रहे हैं, तो हम 48,000 और माइनस करेंगे इससे। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 48,000, दिस इज डन। Then a check of 22,000 deposited in the bank on 28th March is not yet credited in the bank passbook.
मतलब पैसे हमने 22,000 जमा कर दिया, कैश बुक बढ़ गया, पासबुक बढ़ा नहीं, पासबुक हमारा कम है तो पासबुक के साथ ऐड कर देंगे। तो दिस इज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, कम है पासबुक में, ऐड कर देंगे। देन fourth, a check of 5,000 which although recorded in the bank column of cash book, recorded in the bank column of the cash book बढ़ गया, was omitted to be deposited in the bank। तो पासबुक में ये कैश बुक में बढ़ चुका है, कैश बुक में बढ़ चुका है, तो हम पासबुक से जा रहे हैं तो इसको ऐड करेंगे, हम पासबुक से जा रहे हैं तो इसीलिए हम उसको ऐड करेंगे। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक 5,000 ऐड कर देंगे, ताकि पासबुक के साथ ऐड करेंगे तो कैश बुक का बैलेंस आएगा। देन ऑन 30th March a check of 15,700 received was deposited in the bank but the same was omitted to be recorded in the cash book। चेक 15,700 का डिपॉजिटेड इन द बैंक में जमा कर दिया तो पासबुक बढ़ गया होगा, बट कैश बुक में लिखा नहीं, तो कैश बुक में कम है, कैश बुक में कम है, कैश बुक में कम है तो हम पासबुक से जा रहे हैं तो पासबुक से भी माइनस कर देंगे, तो पासबुक से माइनस कर देंगे, दैट इज चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 15,700। देन 6th, एक क्रेडिट अब 15,000 फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, यानी पासबुक बढ़ चुका है, पासबुक बढ़ चुका है, पासबुक बढ़ चुका है, हम पासबुक से जा रहे हैं तो माइनस कर देंगे पासबुक से। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक में इंटरेस्ट बढ़ चुका है तो 1,500 माइनस कर देंगे। देन उसी का अदर हाफ है एंड डेबिट ऑफ 250 फॉर बैंक चार्जेस, यानी पासबुक घट चुका है तो पासबुक उसको ऐड कर देंगे, पासबुक से हम जा रहे हैं ना, ये पासबुक बैलेंस है, ये पासबुक में बैंक चार्जेस घट चुका है तो उसको कैश बुक के साथ मैच कराने के लिए बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 250। देन रॉन्ग क्रेडिट अबाउट 20,000 वाज गिवन बाय द बैंक, रॉन्ग क्रेडिट गलती से बढ़ा दी 20,000 was given by the bank on 27th March, it was reversed on 10th April, मतलब 31st मार्च से पहले रिवर्स नहीं हुआ, यानी आपके पासबुक बढ़ा हुआ है तो इसको माइनस करेंगे। रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, सेम लैंग्वेज लिखना है, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक 20,000, इसको हम माइनस कर देंगे पासबुक बैलेंस से। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, ऐड आइटम को ऐड करो, टोटल दिखाओ 27,250 प्लस 1,50,000 177,250, सारे लेस आइटम को ऐड करके ये आया आपके 85,200, 85,200, तो 85,200 को 177,250 से माइनस करो, आएगा 92,050। बैलेंस आज पर कैश बुक डेबिट, बैलेंस आज पर कैश बुक डेबिट 92,250। एंड दिस वाज, देयर इज सम एक्सप्लेनेशन, अगर आपको पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर दिस 2 प्रैक्टिकल्स। इसको अच्छी तरह अगर पढ़ोगे और बेस बनाओगे तो द थिंग्स विल बी डन परफेक्टली। 14 and 15 we did, and the next time we will be starting with the theories about this, when starting with the credit or overdraft or unfavorable balance as per cash flow, तो वो हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास।